नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया। आज मोदी जी आदमपुर एयरबेस का दौरा किए और उस दौरे में उन्होंने S-400 डिफेंस सिस्टम को दिखाया। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कोई एयरबेस डिस्ट्रॉय होने के बाद कितने टाइम में रीबिल्ड हो सकता है। उसमें पार्शियल डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है एयरबेस का और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है एयरबेस का। और उससे प्रूफ हो जाएगा कि 2 या 3 दिन में तो एयरबेस या फिर S-400 दोबारा निर्मित नहीं हो सकता है। चलिए इस वीडियो में आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के क्या झूठे दावे हैं और उनका खंडन कैसे हुआ, इस बारे में जब बात करते हैं तो पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके JF-17 लड़ाकू विमानों ने आदमपुर में स्थित भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया था। उन्होंने एक सैटेलाइट इमेज भी साझा किया जिसमें कथित तौर पर क्षतिग्रस्त S-400 दिखाया गया था। हालांकि इस चित्र में कोई स्पष्ट क्षति नहीं दिखाई दे रही थी और विशेषज्ञों ने इसे फर्जी करार दिया। पीएम मोदी ने 13 मई 2015 को अचानक आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और एक नई तस्वीर साझा की जिसमें उनके पीछे एक MiG-29 लड़ाकू विमान और पूरी तरह से कार्यशील S-400 प्रणाली स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यह तस्वीर पाकिस्तान के झूठे दावों का खंडन करती है। अब हम बात करते हैं, अगर एक एयरबेस पूरी या आंशिक रूप से नष्ट हो जाता है तो उसे पुनः कार्यशील बनने में कितना समय लगता है। ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। एक हो सकती है उसमें कि नुकसान की तीव्रता क्या है। हल्का नुकसान जैसे रनवे पर गड्ढे हो गए हों, टर्मिनल को नुकसान हो गया हो, तो ये तो 24 से 72 घंटे में टेम्प्रोरी मरम्मत किया जा सकता है, लेकिन वही परमानेंट नहीं हो सकता। ये होता है इमरजेंसी में, जब कभी युद्ध चलता रह रहा हो उसमें इमरजेंसी उसमें टेम्प्रोरी मरम्मत हो जाती है, लेकिन परमानेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकेंड आता है ऐसा नुकसान जो मध्यम नुकसान होता है, जैसे हैंगर कंट्रोल टावर को नुकसान होता है, वो 1 से 4 हफ्ता लगता है उसको सही होने में। और पूरी तरह अगर तबाही है, जैसे राडार हो गया, S-400 जैसे सिस्टम हो गए, या फिर ईंधन स्टोरेज या पूरा रनवे ही अगर ध्वस्त हो गया हो, तो उसे 2 से 6 महीने या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो इससे हमें ये प्रूफ हो गया, क्योंकि आज अभी 13 तारीख है और 2 दिन हुए सीज फायर हुए। इतने दिन में S-400 को फिर से सही करना या दूसरी जगह से लाना या फिर रनवे को पूरी तरह से सही कर देना और सारी सुविधाओं को बिल्कुल सही कर देना इतना आसान नहीं है। और ये प्रमाण है कि पाकिस्तान की आर्मी बैठ के सबके सामने, अपनी जनता के सामने, पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलती है। नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की और भारत की रक्षा नीति की। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 7 मई को पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों का नाम है। इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ और कोई लिमिटेशन के बिना प्रतिशोध की नीति अपनाएगा। भारत की नई सुरक्षा नीति की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस से ही की। उसमें 3 प्रमुख बिंदु शामिल हैं। पहला है आतंकवाद के खिलाफ अनलिमिटेड प्रतिशोध, असीमित प्रतिशोध, परमाणु ब्लैकमेल को अस्वीकार करना, और तीसरा है आतंकवाद को समर्थन देने वाले राष्ट्रों को भी सीधे आतंकवादी मानना। यह नीति दर्शाती है कि भारत अब आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ और अधिक सख्ती से पेश आएगा। इस पे मीडिया की क्या प्रतिक्रिया थी और जनता की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रधानमंत्री मोदी की आदमपुर यात्रा और साझा की गई तस्वीरों को मीडिया और जनता ने व्यापक रूप से सराहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे पाकिस्तान के झूठे प्रचार का करारा जवाब बताया। विशेषज्ञों ने इसे एक मास्टर स्ट्रोक करार दिया, जिससे भारत की सैन्य शक्ति और तैयारी का प्रदर्शन हुआ। अंत में प्रधानमंत्री मोदी की आदमपुर बेस यात्रा न केवल पाकिस्तान के झूठे दावों का खंडन करती है, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करती है। यह यात्रा भारत की सुरक्षा नीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।